तो कई सारा गांव सारा शहर प्रहलाद जी का हितैषी था, तो सब लोग उस राख को उठा करके जो जली थी उसी से ही नृत्य करने लगे, उसको उड़ा उड़ा करके। तब से ही होली शुरू हो गई और फिर उसकी जगह रंग आ गए। आजकल लोग रंग लगाते हैं एक दूसरे को। तो प्रहलाद जी महाराज इस प्रकार बच करके आ गए। दानवों ने पूछा तूने कोई कवच पहना है, कोई कौन तेरी रक्षा करता है? बोले सुनना चाहोगे कौन रक्षा करता है? बोले बताओ। दंता गजानाम कुलिशाग्र निष्ठुर शीर्णायते ते नवलम ममैतद महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव। बड़े बड़े दांत वाले हाथी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए, सांपों का विष मेरे को कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तुमने पहाड़ से फेंका तो भी मैं बच गया। इन सब जगहों पर नवलम ममैतद, ये कोई मेरा बल नहीं था कि मैं बच गया। तो बोले कैसे बच गए? बोले महाविपत्ताप विनाशनोयम जनार्दनानुस्मरणानुभाव, बड़ी बड़ी विपत्तियों को नाश करने वाले भगवान के केवल स्मरण का प्रभाव है कि मैं जीवित बैठा हूं। सोचो, भगवान का नाम तुम्हारे इतने सारे निष्ठुर प्रयासों को जब विफल कर सकता है, किसी दिन भगवान प्रकट हो गए तो क्या होगा? ये तो उनके नाम का प्रभाव है जो तुम देख रहे हो। मेरे लाल जी किसी दिन आ गए तो क्या होगा तुम्हारा? सोच लो। संडमर्क ये गुरु थे दैत्यों के, दोनों गए हिरण्यकश्यप के पास, बोले कि आप प्रहलाद जी को दोबारा भेज दो विद्यालय, हमारे गुरु शुक्राचार्य जी कुछ दिन में आने वाले हैं, वो यदि पढ़ाएंगे तो शायद प्रहलाद सुधर जाएगा। तो अंत में फिर से प्रहलाद जी विद्यालय गए। आज अवकाश था, छुट्टी थी, तो विद्यार्थी सब खेल रहे थे, अध्यापक बाजार गए थे सामान लेने, प्रहलाद जी एक कोने में अकेले बैठे थे। तभी सब आए, बोले प्रहलाद तुम नहीं खेलोगे? बोले तुम लोग जो खेल खेलते हो वो शुरू होते ही खत्म हो जाता है, उसमें एक जीतता है एक हार जाता है। मैं जो खेल खेलता हूं उसमें वो कभी खत्म नहीं होता और उसमें किसी की हार नहीं होती, सब जीत जाते हैं। बोले तुम कौन सा खेल खेलते हो? बोले सत्संग रूपी खेल खेलता हूं मैं, उसमें हार किसी की नहीं होती, जीत सबकी होती है और वो खेल कभी खत्म नहीं होता, निरंतर चलता रहता है। तब प्रहलाद जी महाराज अपने समस्त दैत्य बालकों को देखा कि भाई यहां कोई अध्यापक नहीं है, तो दैत्य बालकों को बैठा करके उन्होंने प्रवचन करना शुरू किया। एक बालक ने कहा हम दैत्य हैं, हम असुर हैं, तुम जिस ईश्वर को पाने के लिए भजन करते हो वो ईश्वर तो ब्राह्मणों को मिलते हैं, 3 बार नहाने वालों को मिलते हैं, व्रत करने वालों को मिलते हैं, अनुष्ठान आदि करने वालों को मिलते हैं, तीर्थ यात्रा करने वालों को मिलते हैं। हम लोग तो असुर हैं, हम तो राक्षस हैं, हमको कैसे मिलेंगे? प्रहलाद जी भी हैं तो असुर ही। भगवान ने कहा ना कौन कौन मैं हूं, तो उसमें भगवान से पूछा राक्षसों में आप कौन हो? बोले राक्षसों में प्रहलाद मैं हूं, असुरों में प्रहलाद मैं हूं। असुर के पुत्र हैं, वो तो दानव ही है, क्या नाम है उसका, दैत्य ही है हिरण्यकश्यप। सारे असुर सामने बैठे तो बोले हमको भगवान कैसे मिल सकते हैं, वो तो वैष्णवों को मिलते हैं। तब श्री प्रहलाद जी महाराज बहुत अच्छी बात कहते हैं, सावधानी से सुनिएगा। पहली बात, तुमने कहा कि भाई वो तो अनुभवी लोगों को मिलते हैं, तो ऐसा नहीं है। भगवान किसको जल्दी मिलते हैं? कौमार आचरेत प्राज्ञों धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदप्य ध्रुवमर्थदम। बोले सबसे पहले तो भगवान मानव को मिलते हैं, ये नहीं देखते राक्षस है कि ब्राह्मण है कि क्षत्रिय है कि वैश्य है कि शूद्र है, कौन है, ये नहीं देखते भगवान, वो मानव को मिलते हैं।
अरे मानवों को छोड़ो, वो गजेंद्र को भी मिले हैं, वो जानवरों को भी मिल जाते हैं, तो तुम तो फिर भी मानव हो। और उसमें भी भगवान किसको मिलते हैं? बोले कुमार अवस्था वाले भक्तों को जल्दी मिलते हैं। कुमार अवस्था किसको कहते हैं? 15 वर्ष के बाद की जो अवस्था है उसको कुमार अवस्था कहते हैं। कुमार अवस्था 12 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक की कुमार अवस्था होती है। 18 वर्ष के बाद युवा अवस्था होती है। कुमार अवस्था वाले अगर भक्ति करें तो भगवान बहुत जल्दी मिलते हैं। ये बात कौन कह रहे हैं? प्रहलाद जी। कौमार आचरेत प्राज्ञो धर्मान भागवतान इह। कुमार अवस्था में जो भजन करता है भगवान उसको जल्दी मिलते हैं। और यदि किसी ने कुमार अवस्था में भजन शुरू किया तो भगवान उसको कुमार अवस्था में नहीं मिले तो उसको युवा अवस्था में तो मिल ही जाएंगे। लेकिन किसी ने कुमार अवस्था भी गवा दी, युवा अवस्था भी गवा दी, और फिर महाराज वृद्धावस्था में कर रहे हैं हरे राम हरे कृष्ण, फिर मरने के बाद ही मिलेंगे भगवान। कुमार अवस्था से भजन हो, मतलब बालक थोड़ा विवेकी हो जाए, उसको पता चल जाए भगवान कौन है, जीवात्मा कौन है, माँ कौन है, पिता कौन है, संसार क्या है। ऐसी स्थिति में उससे भजन करवाओ। युवा अवस्था तो अध्ययन के लिए होती है, पढ़ने के लिए। भागवत में वर्णन है 18 से लेकर के 25 तक बालकों को जितना हो सके पढ़ना चाहिए, और 12 से लेकर 16 तक जितना हो सके भक्ति करनी चाहिए। वही भक्ति उसकी जीवन पर्यंत के लिए बल बन जाएगी। और 25 के बाद लगा 25 से लेकर के 50 तक जितना हो सके कमाना चाहिए, खूब कमाना चाहिए। और 50 के बाद 51, 52, अब वन में जाओ, अब धीरे धीरे सब कुछ अर्पित करो, दूसरों को दो, अब अपनी गति सुधारो, हमें कहां जाना है। तो बाल अवस्था क्रीड़ा, कुमार अवस्था भक्ति, युवा अवस्था अध्ययन, और उसके बाद की जो अवस्था है वो धन अर्जन और परिवार आदि बसाओ अपना। ये शास्त्र सम्मत एक क्रम बना हुआ है। लेकिन कुमार अवस्था की जो भक्ति है वो जीवन पर्यंत आपके लिए बल बनी रहेगी, क्योंकि बच्चा बिगड़ेगा भी कुमार अवस्था में और बनेगा भी कुमार अवस्था में। 16 साल की उम्र में बालक को जितना हो सके वो जैसा बन जाएगा, फिर 18 के बाद वैसा ही बनता रहेगा। इसलिए उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? श्री प्रहलाद जी। दूसरी बात प्रहलाद जी महाराज कह रहे हैं कि आप लोगों ने कहा कि भगवान तो नियम करने वाले को, व्रत करने वाले को, तीर्थ यात्रा करने वाले को मिलते हैं। तो मेरी बात सुन लो। न दानम न तपो नेज्य न शौच्यम न व्रतानि च प्रीयते अमलया भक्त्या हरिरन्यत् विडम्बनम। ना भगवान दान से मिलेंगे, ना भगवान तप से मिलेंगे, ना भगवान अर्चना से मिलेंगे, ना भगवान तीर्थ यात्रा से मिलेंगे, ना भगवान इन सारे जितने भी आपके धर्म के काम हैं इन सबसे भगवान कभी नहीं मिलेंगे। प्रहलाद जी ने स्पष्ट बोल दिया। बोले मिलेंगे कब? जब निर्मल भक्ति हृदय में होगी। व्रत कर रहे हो लेकिन भक्ति नहीं है तो उस व्रत का कोई अभिप्राय नहीं। तीर्थ यात्रा कर रहे हो लेकिन किस लिए कर रहे हो? पहाड़ों की वादियों को देखने के लिए कर रहे हैं, भक्ति नहीं है हृदय में तो कोई उसका अभिप्राय नहीं। गंगा जी पर सबसे ज्यादा प्रतिबंध लगाना आवश्यक नहीं है कि भाई नहाओ मत या ये मत करो। जगह जगह उत्तराखंड सरकार के और वो बोर्ड लगे हुए हैं, यहाँ नहाना मना है, यहाँ ये मना है, यहाँ वो मना है। कहीं भी ये लगते हैं कि आप सबसे ज्यादा देखें युवा वर्गों ने गंगा जी का क्या दूषित किया है। अब गंगा जी किनारे जाओ, युवा क्या करते हैं? सब फालतू के काम करते हैं गंगा जी किनारे बैठ के। बड़े बड़े रिजॉर्ट बने हुए हैं, वो सब नॉन वेज वगैरह सब खाते हैं गंगा जी के तट पर बैठ करके। जिस तट पर बैठ करके ऋषियों ने तपस्या की वहां ये कृत्य हो रहा है। कलयुग नहीं हो, अब कोरोना नहीं होगा तो क्या होगा फिर?
कल भी एक जगह कहीं गया तो वहां पर बहुत कम उम्र के बालक गंगा जी किनारे बैठ के मदिरा का सेवन कर रहे हैं, पैर पड़े गंगा जी में और पी रहे हैं मदिरा। ये उचित है कोई? आज का युवा वर्ग ही पूरी धर्म की भ्रष्टता में घुसा हुआ है। ना दान से मिलेंगे, ना तपस्या से मिलेंगे, ना पवित्रता। दिन में 3 बार नहाओगे भगवान मिल जाएंगे, नहीं। ये ज्यादा पवित्र अपरस वाले भाव वालों को भी भगवान नहीं मिलते। प्रहलाद जी कह रहे हैं किसको मिलते हैं? बोले निर्मल भक्ति हृदय में है उसको मिलते हैं। आप बोलोगे तो फिर ये दान, तपस्या, अपरसता, पवित्रता ये सब किस काम की है? फिर ये व्रत आदि इनका कोई अभिप्राय नहीं है? कैसे है? यशवर्धन भैया ने मुझसे कहा कि महाराज जी आज रात को मेरे घर भोजन करना है। मैं पूरे दिन का भूखा प्यासा, मैंने कि आज शाम को वहीं खाएंगे, 56 भोग बनेंगे। अब इन्होंने मेरे सामने चांदी की थाली रखी, उसमें ये पनीर की सब्जी है, ये गड्ढे की सब्जी है, ये आलू की सब्जी है, ब्रोकली है, ये टोफू है, यही खिला रहे हैं आजकल ये हमको। ये कॉर्न्स हैं, ये मिठाई है, ये रबड़ी है, ये है, और पूरी थाली मेरी सब्जियों से ही भर गई। अब मैंने कहा, मैंने भाई रोटी, बोले रोटी नहीं बनवाई आपके लिए, आपके लिए केवल सब्जी है। तो क्या पेट भरेगा? तो ठीक उसी प्रकार ही आपकी धर्म रूपी थाली में तीर्थ यात्रा रूपी सब्जी है, व्रत रूपी सब्जी है, स्नान रूपी सब्जी है, सारी सब्जियां हैं, लेकिन निर्मल भक्ति रूपी रोटी नहीं है तो पेट नहीं भरेगा। ये भाव है, ऐसे समझो इसको। लेकिन यदि बहुत भूख लगी है और सब्जियां नहीं है, रोटी है और नमक है, उससे भी पेट भरा जा सकता है। कहने का अभिप्राय, ये सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिली तो तीर्थ यात्रा करो, आपको अपॉर्चुनिटी मिली है तो गंगा जी में स्नान करो, व्रत करो, नियम करो, आसन करो, सब कुछ करो। लेकिन यदि कुछ भी व्यवस्था नहीं है तो केवल निर्मल भक्ति। निर्मल भक्ति कैसी? मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान कहते हैं अपने अंदर ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता ये सब नहीं होने, इनसे रहित भगवान की भक्ति, प्रहलाद जी कह रहे हैं वो होनी चाहिए। सब बालकों को पहले तो कथा सुनाई, और कथा सुनाने के बाद उन्होंने कीर्तन करना प्रारंभ किया। बोले आओ हमारे साथ कीर्तन करो। कीर्तन में कौन कौन से वस्तु का प्रयोग किया? बोले पहला तो मंजीरा, मंजीरा ये भगवान का नाम बोलता है। मजीरा 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 राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी राम जी। मजीरा बोलोगे राम जी अपने आप बोलता है। और दूसरा मृदंग। मृदंग क्या कहता है? येषां श्रीमद् यशोदा सुत पद कमले नास्ति भक्ति नराणाम्, येषां आभिर्कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, येषां श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरैनैक करणौ, धिक्तां धिक्तां धिगेतां कथयति सततम कीर्तनस्तो मृदंगम। धिक्ताम धिक्ताम धिगेतान, बजाओ तो धिक्ताम 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 धिगेताम। मृदंग क्या कहता है? बोले येषाम श्रीमद् यशोदा सुदपद कमले नास्ति भक्ति नराणाम। जिस व्यक्ति की श्री यशोदा के लाला कन्हैया में भक्ति नहीं है, ये शाम आभिर कन्या प्रिय गुण कथने नानुरक्ता रसज्ञा, जो गोपियों के प्रिय श्याम सुंदर की कथा रस में जिनको आनंद नहीं आता, ये शाम श्री कृष्ण लीला ललित रस कथा सादरई नैक करणों, जिन्होंने श्री कृष्ण की रस लीला कथा को अपने कानों से नहीं सुना, उनको धिक्ताम यानी कि धिक्कार है, धिक्कार है, धिक्कार है। धिक्ताम धिक्ताम धिगेतान। प्रहलाद जी मृदंग लेके बैठ गए। सारे दैत्य राक्षसों के बच्चे उनके हाथ में मंजीरा पकड़ा दिया और कीर्तन करना प्रारंभ किया है।
जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे। आप भी यही भाव रखो कि प्रहलाद जी के साथ हम गा रहे हैं। जय जय राम कृष्ण हरे, 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 कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, कृष्ण हरे, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम कृष्ण हरे, 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 राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, जय राम कृष्ण हरे, ओ जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण हरे, ओ जय जय राम कृष्ण हरे, जय जय राम कृष्ण श्री प्रहलाद जी ने कीर्तन करना प्रारंभ किया। ऐसा कीर्तन किया कि जो सुनता है वो उनके साथ करने लगता है कीर्तन। देखते ही देखते पूरा गांव इकट्ठा हो गया। आवाज इतनी उच्च स्वर में गाने लगे कि उसकी आवाज हिरण्यकश्यप के महल तक पहुंचने लगी। हिरण्यकश्यप ने कहा ये जरूर ही प्रहलाद कर रहा है। अपनी सैनिकों को भेजा, जो सैनिक जाता है लौट के आता ही नहीं, सब कीर्तन में लग जाते हैं। अंत में श्री प्रहलाद जी के कीर्तन में हिरण्यकश्यप आया, पूरी भीड़ को दूर करता हुआ सीधा प्रहलाद के पास गया और प्रहलाद को जोर से धक्का देकर के गिराया और कहा, कहां है तेरा ईश्वर, आज उसी को देखना है। बहुत हरी हरी करता है, कहां है। प्रहलाद जी मुस्कुराने लगे, पिताजी गलत प्रश्न का उत्तर नहीं देते, आपने प्रश्न गलत किया है। अच्छा, अब मुझे सिखाएगा क्या बोलना चाहिए। बोले आपने प्रश्न किया कहां है भगवान, ये पूछो कहां नहीं है। कि खंबायु अग्निम सलिलम